दोस्तों आप सभी ने हैरी पॉटर मूवी तो जरूर देखी होगी और उसमें एक लवादा या चोगा या क्लोक था जो कि उसके बर्थडे के दिन मिला था हैरी को। और उसको अगर ओढ़ लेते थे तो गायब हो जाते थे। काफ़ी मज़ेदार चीज़ थी। ये मृत्यु के 3 उपहारों में से एक थी। एक था दुनिया की सबसे ताकतवर जादुई छड़ी, दूसरा था वो पत्थर जिससे किसी को भी रिवाइव किया जा सकता है, और तीसरा ये क्लोक। अगर मैं कहूँ ऐसा कुछ रियल में हो सकता है तो क्या आप मानेंगे? नहीं, मैं खुद नहीं मानूंगा, आप क्या मानोगे? लेकिन ऐसा कुछ किया जा चुका है दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। ये जो गायब होने का कॉन्सेप्ट है ना, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। लोग तरह तरह से दिखाते हैं किस तरीके से गायब हो सकते हैं। एक भारत में भी कोई हिंदी में मूवी बनी थी जिसमें बंदा गायब हो जाता है, और आप देखोगे कि हेली कैरियर है वो भी गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गायब होने को दिखाया गया है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर इंसान हो। तो यहाँ पर गायब होने का मतलब क्या होता है कि दो मतलब हो सकते हैं। एक तो आप उसी जगह हो पर दिखाई नहीं दे रहे, और एक होता है कि गायब होके आप कहीं और चले गए। तो दूसरा वाला तो सिंपल ही टेलीपोर्टेशन में आ जाएगा। वो भी उस पर भी काम चल रहा है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है। अभी थोड़ा सा उसको हम कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो आप वहाँ होते हुए भी दिखाई ना दो, इसकी बात हो रही है। तो एक ब्रिटेन की कंपनी है दोस्तों, उन्होंने ऐसा एक चोगा या फिर क्लोक बना लिया है, और देखते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है। शायद इन्होंने बेचना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों एक कंपनी ने एक ढाल विकसित की है जो हैरी के अदृश्य लवादे के समान है, जिसे अदृश्यता मेगा शील्ड कहा जाता है, मतलब कि इनविजिबल मेगा शील्ड। तो कंपनी कहती है कि अदृश्यता की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमने आपको कवर कर लिया है। लंदन स्थित स्टार्टअप इनविजिबिलिटी शील्ड कंपनी ने कहा है कि ये शील्ड अब आपको 699 पाउंड में हम बेचेंगे। 700 ही कह देते। तो पंचायत बहुत हुई दोस्तों। अब डायरेक्ट ये जानते हैं कि ये काम किस प्रकार करती है। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये एक ढाल है। तो ढाल के पीछे खड़े व्यक्ति से परावर्तित होने वाले प्रकाश को ऑब्जर्वर से दूर मोड़ने के लिए एक सटीक इंजीनियर्ड लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे वे ऑब्जर्वर की आंखों के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं। इनविजिबिलिटी शील्ड कंपनी ने अपने किक स्टार्टर पेज पर लिखा है कि इस सरणी में लेंस इस प्रकार ओरिएंटेड या उन्मुख होते हैं कि खड़े हुए विषय से परावर्तित प्रकाश की वर्टिकल स्ट्रिप ढाल के पीछे से गुजरने पर हॉरिजॉन्टल रूप में फैलती है। इसके विपरीत अगर पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड से परावर्तित जो प्रकाश की पट्टी होती है वो बहुत चौड़ी होती है, इसलिए जब ये ढाल के पीछे से गुजरती है तो इसका कई अधिक हिस्सा ढाल के पार और ऑब्जर्वर की ओर अपवर्तित यानी इस बार रिफ्रैक्टेड होता है। देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे आप एक वॉल के पीछे खड़े हो तो भी तो आप अदृश्य हो, तब कौन सा विजिबल हो रहे हो, लेकिन फिर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आप तो क्या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अदृश्यता उसे यहाँ पर कहेंगे कि आप ना दिखाई दो, बाकी सब कुछ दिखाई दे। तो इसके लिए रिफ्रैक्शन भी जरूरी है लाइट का, कि पार हो लाइट, ताकि अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिखाई देती रहे। हैरी पॉटर के इसमें भी आप देखोगे कि बाकी चीज़ें दिखाई देगी, केवल उसका शरीर दिखाई नहीं देता। सिंपल चीज़ आप ये समझो कि लेंस इस प्रकार से काम करता है कि सब्जेक्ट के पीछे खड़े होने वाले व्यक्ति की जो रोशनी है वो हॉरिजॉन्टली फैल जाती है, और जो शख्स है उस शील्ड के पीछे खड़ा है वो दिखाई नहीं देता है। और मुझे पता है कि ढीला भर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर एक चित्र है, इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो लाइट बेंड होकर हॉरिजॉन्टली उसके चारों तरफ से निकल जा रही है। अगर उससे टकरा जाती लाइट तो भाई रिफ्लेक्टेड हो जाती, परावर्तित हो जाती, और हमें वो व्यक्ति दिखाई देने लगता। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टेड हुई है लाइट, मतलब कि उस अपवर्तित हुई है, उसके चारों तरफ से आर पार निकल गई है लाइट, और बैकग्राउंड पूरा दिखाई दे रहा है पर वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें लेंस हो गया और जो मटेरियल है उसका भी काफ़ी रोल होता है जिससे वो चीज़ बनी हुई है। और जैसा कि इसका नाम है मेगा शील्ड, ये बहुत बड़ी है, मतलब कि 6 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है। मतलब काफ़ी सारे लोग इसके पीछे दुबक सकते हैं। और ये उच्च श्रेणी की पॉलीकार्बोनेट से बनी है, और इसके लिए 2 साल का परीक्षण भी किया गया था। और ये ढाल जो है वो घास, पत्ते, रेत और आकाश जैसी समान बैकग्राउंड, एकदम मतलब उबड़ खाबड़ ऐसा वैसा ना हो, एकदम समान हो, उसके खिलाफ अच्छे से काम करती है। या फिर कोई भी हॉरिजॉन्टल रेखाओं वाली पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड हो, वहाँ पर भी अच्छा काम करती है। जैसे कि हो गया आपका क्षितिज हो गया, या दीवारें हो गई, या रेल हो गया, या चित्रित रेखाएं, इस तरह की चीज़ें। दोस्तों साइंस डे बाई डे कमाल कर रही है। एक कमाल और था कि 3.2 बिलियन पिक्सल वाला एक कैमरा बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कैमरा है। सेम ऐसे ही अब जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब बादलों को हम मैनिपुलेट करके ये टेम्परेचर को कम करेंगे। ये दोनों अगर वीडियो आपको देखनी है तो आई बटन में मिल जाएगी, जाकर ज़रूर से देखना।